अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के में जयशंकर ने बोला कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि भारत और रूस का संबंध एक बहुत ही बुनियादी रूप से मजबूत संबंध है और रूस ने ऐसा कोई काम नहीं किया 1947 से अभी तक जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाता हो। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज हम फिर एक नए मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हैं। चर्चा शुरू करें इससे पहले हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा कुछ कमेंट भी किया कीजिए। हम बात कर रहे थे रूस और भारत के संबंध के बारे में। तो रूस और भारत का संबंध बहुत ही मजबूत था और इस सभी को पता है, रूस भारत का बहुत अच्छा मित्र है। लेकिन मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई भी अस्थायी दुश्मनी और अस्थायी दोस्ती नहीं होती है। अभी प्रधानमंत्री रूस गए हुए हैं और वहाँ ब्रिक्स के मीटिंग में उनको भाग लेना है और वहाँ पर फिर से वो पुतिन से मुलाकात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जो रूस का झुकाव है वो एशिया की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन से जो उनका युद्ध चल रहा है, अभी तक युद्ध चल रहा है, तो अब से पश्चिम के से उनका संबंध काफ़ी खराब हो चुका है और उनका झुकाव एशिया की तरफ हो रहा है। तो भारत के सामने एक धर्म संकट वाली बात हो गई है कि भारत क्या करे, अमेरिका के साथ संबंध ज़्यादा रखे या रूस के साथ रखे। तो ऐसे में अगर हमें बैलेंस तो बना के चलना ही होगा। अगर रूस चीन के करीब आ जाता है तो भारत के हित में नहीं है और रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। रूस भारत को सिर्फ एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, आर्थिक रूप से भी है। भारत भी रूस से आपको पता ही होगा कि बहुत काफ़ी तेल और वगैरह जब से यूक्रेन का समस्या पैदा हुई थी और पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव डाला था कि आप रूस से तेल ना लें, लेकिन फिर भी भारत ने उनके नज़रअंदाज करते हुए उनकी दबाव के ऊपर ध्यान नहीं दिया और रूस से और संबंध मजबूत किया। और उसने अभी यूक्रेन से वार से पहले भारत का जो व्यापार था वो 10 अरब डॉलर था, आज वो बढ़ के 65 अरब डॉलर पहुंच गया। तो यही समझ सकते हैं कि रूस भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और दोनों में कितनी अच्छी एक संबंध है। रूस, देखिए, तेल ही नहीं इंपॉर्टेंट है, रूस और भारत के लिए भारत एक लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो भारत को जरूरी सबसे ज़्यादा है ऑयल, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है खनिज। अगर रूस को देखा जाए तो वो रूस प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ देश है, उसके पास एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और भारत को अगर विकास करना है तो उसके संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। और भारत ने एक टारगेट भी दिया है कि 2030 तक हम अपने व्यापार को जो 65 अरब डॉलर है उसको 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। लेकिन ये संबंध सिर्फ और सिर्फ व्यापार तक ही नहीं है, ये एक रणनीतिक संबंध है, जरूर है। भारत को अभी एक बात डर पैदा हो गया है कि कहीं रूस चीन के करीब ना आ जाए, और चीन के करीब अगर वो आता है तो भारत के लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि चीन, पाकिस्तान और रूस का एक ट्रायंगल बन जाए और इस ट्रायंगल में ये भारत के लिए हितकर नहीं होगा। रूस भारत के पड़ोसियों से भी संबंध बना रहा है, बांग्लादेश वगैरह से भी संबंध उसका बना रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बांग्लादेश से उसका संबंध बना रहा है तो भारत के हित में नहीं है। भारत का रूस से संबंध इतना अभी मजबूत है, अभी भी इतना मजबूत, रूस कभी भी भारत से संबंध खराब करने की सोचेगा भी नहीं। और इसलिए मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन भविष्य के हर चीज़ लॉन्ग टर्म में अगर सोचा जाए तो ये भारत के हित में नहीं होगा कि रूस चाइना के करीब चला जाए। देखिए, एक चीज़ यहाँ बात करना जरूरी है, मैं यहाँ ध्यान देना, कुछ एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है। जैसे देखिए, चीन का और रूस का संबंध एक टेम्पररी है, टेम्पररी वो संबंध मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीन रूस के लिए भी चुनौती बन सकता है, रूस अच्छी तरह जानता है। अब लिया जाए भारत की बात, तो भारत का जहां तक संबंध है लॉन्ग टर्म में अमेरिका के हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत का एक अगर 2047 का उसने अपना विकसित भारत का जो टारगेट रखा उसमें अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो रूस भारत के लिए टेम्पररी उसका जरूरी है संबंध, क्योंकि वो चीन के साथ ना चला जाए। तो दोनों, चीन का और रूस का संबंध टेम्पररी होना है और उसी तरह भारत और रूस का संबंध भी तत्कालिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तत्कालिक है,
लेकिन तत्कालिक फायदे लेने के लिए दोनों को देशों को फिर से नजदीक आना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं। और लॉन्ग टर्म अमेरिका से अपने संबंध बनाना ही होगा, क्योंकि हमें व्यापार करना है, हमें अपने संबंध को और मजबूत करना है, तो हमें अमेरिका हमारे हित में है। और अगर रणनीतिक हिसाब से देखा जाए, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, तो रूस हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि रूस चीन को काउंटर देने के लिए काफी है। वैसे तो रूस अगर चीन में और भारत में जब जो वार हुआ था उसमें रूस न्यूट्रल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के समय तो खुल का समर्थन दिया था, और अमेरिका पाकिस्तान के समय युद्ध में हम पाकिस्तान के साथ था। तो विश्व में कब समीकरण बदल जाए दोस्ती और दुश्मनी का, इसे कोई क्लियर नहीं होता है, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भारत का भी इंटरेस्ट अमेरिका के साथ है, लेकिन अगर देखा जाए तो रणनीतिक हिसाब से अगर देखा जाए तो रूस से भारत का संबंध बनाना जरूरी है, क्योंकि चीन को बीच से काउंटर करना है और चीन को साइड कर देना। कहीं ऐसा ना कि चीन और पाकिस्तान मिलकर एक टीम बना ले और भारत के लिए नुकसानदायक हो जाए। तो भारत को एक डर भी है ये चीज के लिए कि कहीं रूस और चीन में करीबी ना मतलब करीब ना जाए। और एक चीज यहाँ बताने जाऊंगा कि भारत का भी $65 अरब का व्यापार है, और चीन से और रूस का $240 अरब का है। तो आने वाले फ्यूचर में भारत और रूस का व्यापार बढ़ना भी चाहिए। भारत ने अच्छा काम किया है कि उसने $100 का एक टारगेट रखा है 2030 तक, तो ये अच्छी बात है, भारत के हित में है। दोनों देशों का व्यापार बढ़ना चाहिए, दोनों देश का संबंध और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि भारत सामरिक दृष्टि से रूस हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अगर देखा लिए जो पश्चिमी देश हैं और अमेरिका बहुत जरूरी है। तो भारत को एक बैलेंस बना के चल रहा है, भारत एक ऐसा बैलेंस बना के चल रहा है ताकि दोनों देशों का संबंध खराब ना हो। और अमेरिका से भी हमारा, देखिए जब अमेरिका और भारत का संबंध अभी करीब 10 सालों के अंदर डेवलप हुए हैं, जो मजबूत हुए हैं, तो रूस को भारत ने आश्वासन दिया है कि हमारा और अमेरिका का संबंध कभी भी रूस के हित में ही रहेगा, उसके खिलाफ नहीं जाएगा। ये बातें भारत ने रूस को आश्वस्त किया है, और रूस भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि भारत जो है कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, और भारत भी अच्छी तरह जानता है कि रूस भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं कि अगर ज्यादा कहते हैं ना कि जब ज्यादा अमेरिका की तरफ हम जा रहे हैं तो रूस भी थोड़ा डराने के लिए चीन से अपना संबंध बढ़ा रहा है। और डराने के लिए नहीं, कुछ उसके लाभ भी है, उसको चीन से संबंध बनाने में उसको फायदा भी है कि उसका व्यापार बढ़ रहा है, सब कुछ चीन के साथ मजबूत है, और एक लंबा बॉर्डर उनका शेयर होता है, तो इसलिए उनका आपसी संबंध बनाना चीन के साथ अच्छा है। उनके रणनीति हिसाब से उनके सुरक्षा के लिए जरूरी है कि चीन के साथ। लेकिन रूस अच्छी तरह जानता है कि भविष्य में चीन हमें चुनौती दे सकता है, और भारत अच्छी तरह जानता है कि चीन हमारे लिए कितना खतरा पैदा होते जा रहा है। तो भारत का आने वाले समय में भारत का और चीन का संबंध अगर देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण हो सकता है, उसी तरह रूस का और चीन का भी संबंध चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये जो चीन का और रूस का संबंध अभी नजदीकियां बढ़ रही है, वो तात्कालिक है, लॉन्ग टर्म में नहीं है। उसी तरह भारत का जो रूस का संबंध है वो तात्कालिक अभी जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म चीन को काउंटर देने के लिए रूस हमें जरूरी है। तो इसलिए हमें ये नहीं कहना है कि चीन हमारे लिए रूस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रूस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्यापार के हिसाब से, आर्थिक के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका हमारे लिए जरूरी हो गया है। तो इन दोनों संबंधों में हमें बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि अमेरिका और रूस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है और बहुत लंबे समय से प्रतिद्वंदी है, इसलिए हमें एक बैलेंस बनाकर बहुत ही सटीक ढंग से चलना होगा, और भारत चल भी रहा है। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ चीन ही वो फैक्टर नहीं है जिससे भारत रूस के नजदीक जा रहा है। रूस का संबंध पुराना है, जैसे मैं पहले ही बताया कि रूस से भारत का संबंध बहुत पुराना है। आजादी के समय से ही रूस भारत के जो भी फैसले लिए, भारत के हित में ही फैसले लिए हैं। लेकिन जब बात किया जाए कि चीन से भारत का संबंध अगर जिस तरह व्यापारिक है, तो उस तरह का संबंध रूस से नहीं है। रूस का संबंध एक तरह से देखा जाए तो ऐतिहासिक भी है, सांस्कृतिक भी है और आर्थिक भी है।
तीनों से वो रूस का संबंध और भारत का संबंध है। तो भारत सिर्फ इसलिए नहीं रूस से संबंध बनाएगा क्योंकि वो चीन को काउंटर देना चाहता है, चीन को एक चुनौती के रूप में देख रहा है। रूस भारत को रणनीति के हिसाब से जरूरी है। और दूसरी चीज की एक विश्वस्त दोस्त, कहते हैं ना, मोदी जी भी बोले हैं कि एक पुराना दोस्त हमारा जो होता है वो जो विश्वस्त दोस्त होता है वो सबसे जरूरी है। यानी रूस के बारे में उन्होंने बोला था कि हमारा ये पुराना दोस्त है रूस और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए दोस्त तो आजमाए जा सकते हैं और आजमाए जाएंगे भविष्य में, लेकिन पुराने दोस्त तो आजमाया हुआ है, ये स्थिति है। तो अमेरिका का संबंध अगर देखा जाए तो अमेरिका का संबंध भारत से व्यापारिक है, और एक व्यापारी का मतलब एक कस्टमर और दुकानदार वाली रिलेशनशिप है। यानी कब वो टूट जाएगा कोई ठीक नहीं, उसमें कोई मजबूती रिलेशन नहीं होता है। जब भी कोई ग्राहक देखता है कि हमारा कुछ सस्ता सामान कहीं मिला तो दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरे दुकानों में चला जाता है। ठीक वही अमेरिका और भारत का संबंध है। दोनों एक दूसरे के व्यापारिक हित देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपना इंटरेस्ट जोड़ देख रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं। लेकिन रूस का संबंध जो होता है ऐतिहासिक है, रूस का संबंध हमारा सांस्कृतिक है, रूस का संबंध हमारा प्राचीन समय से है, और रणनीति के हिसाब से भी रूस हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए रूस जरूरी है, अमेरिका भी जरूरी है, लेकिन बैलेंस बना के चलना होगा। और भारत बैलेंस बना भी रहा है, क्योंकि देखिए अभी यूक्रेन वॉर के समय सारे पश्चिमी देशों ने भारत में दबाव डाला था कि आप रूस से संबंध कम करिए, लेकिन भारत ने रूस से संबंध कम नहीं किया, रूस से और संबंध मजबूत किया और बढ़ाया। जहां हमारा 10 अरब डॉलर का व्यापार होता था उसको बढ़ा के हमने 65 अरब डॉलर कर दिया, और टारगेट कर दिया है कि 2030 तक हम 100 डॉलर तक जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा भी जा सकता है, ये टारगेट से कहीं ज़्यादा जा सकता है, जिस तरह उनका संबंध ये। और एक बात और बताना था कि रूस में जो प्राकृतिक संसाधन है, आने जैसे जैसे भारत विकास करेगा तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और रिसोर्सेज के लिए अगर जरूरी है तो दो ही जगह है, एक अफ्रीका है और दूसरे रूस है। और भारत का लगभग अफ्रीका से भी संबंध बहुत बढ़िया है और रूस से भी बहुत बढ़िया संबंध है। इसलिए ये कहना कि रूस हमारे लिए कितना जरूरी है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रूस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि रूस और अमेरिका यानी पश्चिमी और एशिया के बारे में अगर देखा जाए तो रूस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए गल्फ कंट्री ज़रूरी है, जितना मुस्लिम देश हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, रूस ज़रूरी है, और अमेरिका और यूरोप भी हमारे लिए अगर आर्थिक रूप से ज़रूरी है। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा, हमें इस तरह का बैलेंस बना के चलना होगा कि कोई देश हमसे नाराज़ ना हो, और भारत एक तरह से बैलेंस की नीति पर चल भी रहा है। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे हम उम्मीद है कि हम एक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। और इसके साथ ही सब इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।